चलो मटेरियल सब तो अलग अलग करके दिया हुआ, पहले हम लोग वो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पर यूनिट दिया हुआ था, देखो 250 इंटू 20। ठीक है, हम लोग का आएगा 5000। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा ध्यान से समझना, 5000, फिर 250 इंटू, फिर बाद में भर जाएगा क्वेश्चन, तो फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा समझो, कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक एक टेबल फैन का हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, एक टेबल फैन का हम लोग का दिया हुआ है 20, तो 250 का कितना 40, एक टेबल फैन का है तो 250 का कितना मल्टीप्लाई कर दिए। 10 और 5 15,000 यहाँ पर आ गया, यहाँ 4 दू 6 60 रुपये आएगा। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 125 इंटू 25, 3125 आ जाएगा हम लोग का ये। 125 इंटू 60, 7500 ये आ जाएगा। ठीक है, और दोनों जोड़ देंगे। अभी यहां तक हम लोग क्वेश्चन, अभी हम लोग कुछ नहीं एक्स्ट्रा किए हैं। 125 इंटू 25, ये तो आएगा वही, अभी तो मल्टीप्लाई किए थे 31 25। 170 इंटू 25, 4250, और प्लस 31 25। 125 प्लस 170, 295 हो गया। समझो, यहां तक तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, 73 75 आ गया 200, उसके बाद हम लोग का इधर से हम लोग का 295। ठीक है सब। अब यहां पर से समझो, हम लोग का ये तीनों एक्सपेंसेस है, नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो। फैक्ट्री ओवरहेड एक साथ दे दिया है तीनों का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तीनों का एक साथ दिया हुआ है, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड तीनों का एक साथ दिया हुआ है। तो एक इसमें हम सिखाएंगे एक रेशियो निकालना। ठीक है, हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, रेशियो निकालने। वही समझो क्या लिखता है, कैलकुलेट, एकदम ध्यान से समझना। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ द बेसिस ऑफ apportionment of every one table for one ceiling fan। देखो यही से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, समझना। क्या लिखता है, वन सीलिंग फैन, समझो, वन सीलिंग फैन इक्वल टू टू टेबल फैन, टू टेबल फैन। ठीक, वन रूम कूलर, वन रूम कूलर, ठीक है, वन रूम कूलर इक्वल टू 5 टेबल फैन, 5 टेबल फैन। अब देखो ये तो हम लोग का क्वेश्चन में, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एक टॉपिक हम लोग का एकदम फिक्स, इस तरह का कुछ भी एक टॉपिक दिया हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालने का बहुत एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। ठीक है, हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, उससे तुम्हें तुरंत समझ जाएगा। देखो पहला स्टेप रेशियो निकालने का, सबसे पहले इसमें देखना कि ज्यादा आउटपुट किसका है। ठीक है, ज्यादा आउटपुट किसका है, तो देखो ज्यादा आउटपुट किसका है, टेबल फैन को। सब ज्यादा आउटपुट किसका है, टेबल फैन में, तो सबको टेबल फैन में चेंज कर दो। ठीक है, सबको किसमें चेंज कर देंगे, टेबल फैन में। तो देखो यहाँ पर सबको टेबल फैन में चेंज करो। तो देखो यहाँ पर से आप एकदम अच्छा समझना, 250 टेबल फैन इक्वल टू, टेबल फैन को टेबल फैन में चेंज करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, टेबल फैन को अगर 250 टेबल फैन को टेबल फैन में चेंज करेंगे तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर, अब 125 सीलिंग फैन एक यूनिट में नहीं करेगा तो रेशियो कैसे निकलेगा। 125 सीलिंग फैन बराबर कितना टेबल फैन होगा, हम ध्यान से सुनना यहाँ पर, कितना टेबल फैन होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक सीलिंग फैन बराबर कितना टेबल फैन है, देखो यहाँ पर सब, एक सीलिंग फैन बराबर कितना टेबल फैन है, दो। मतलब एक सीलिंग फैन के बदले कितना टेबल फैन होता है, दो। तो 125 टेबल सीलिंग फैन के बदले भी दो होगा, तो 125 इंटू दो बराबर 250 टेबल फैन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको चेंज करो, रूम कूलर को, 25 रूम कूलर बराबर कितना टेबल फैन, सबको टेबल फैन में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट वही है, तो उसमें चेंज करेगा तो ज्यादा इजीली बन जाएगा। नहीं तो फिर जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग होगा और तरीका से बना सकता है, लेकिन हम अपना बता देते हैं कि जिसका आउटपुट ज्यादा रहेगा उसी में, जैसे टेबल फैन में हम सबको चेंज कर दे रहे टेबल फैन में, तब न रेशियो निकलेगा। तो हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ ये दिया हुआ है हम लोग का, कि इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है कि वन सीलिंग फैन बराबर 2 टेबल फैन, वन रूम कूलर बराबर 5 टेबल फैन। तो ये ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। जैसे 250 टेबल फैन बराबर 250 टेबल फैन, 125 सीलिंग फैन बराबर कितना टेबल फैन होगा, तो देखो ध्यान से, कितना टेबल फैन, एक सीलिंग फैन बराबर दो होता, मतलब एक के बदले दो, तो 125 के बदले कितना 250 टेबल फैन। अब रूम कूलर के देखो, एक रूम कूलर बराबर कितना टेबल फैन है, 5, मतलब एक का 5 गुना हो जाता है, इसका मतलब इसमें भी 5 गुना हो जाएगा, बराबर 125 टेबल फैन। देखो सब टेबल फैन आ गया, बराबर कर दो, 250, 250
125 रेशियो निकालने पता ही है, रेशियो तब तक निकालते हैं जब तक छोटा ना हो जाए पूरा। था जैसे 2 बार में, 1 बार में 1 बार, 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, मतलब 2 to 1, मतलब जितना यहाँ पर दिया हुआ है ना सबको बांटना है 2 to 1 में, 2 to 1 में, थोड़ा सा 2 to 1 में। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ था, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का दिया 30,000, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है इस 30,000, इसको 2 to 1 में बांटना है, 2/5, 2/5, और रेशियो बांटने अगर भूल गया तो पार्टनरशिप में हम लोग पढ़े थे 12th क्लास में इसको बांटेंगे तो क्या होगा 2/5, 2/5, 1/5, किसका, देखो 30,000 रुपया दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 दिया है, 30,000 को बांटेंगे तो 12,000, 12,000, 6,000 आएगा, बांटेंगे तो 12,000, 12,000 और 6,000। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, ओ उल्टा लिख दिए, हाँ हाँ उल्टा लिख दिए, इसमें लिख दिए 12,000, 12,000 और 6,000। ऑफिस ओवरहेड हम लोग का 15,000, तो 30,000 का आधा, इसी को लिख दो ना, आधा आधा, 6,000, 6,000 और देखो किसको बांट रहे, फिर बाद में देखना, भूल नहीं जाना, जितना अमाउंट दिया उतना 2/5 टेबल फैन में लिख रहे हैं, जितना अमाउंट दिया उसका 2/5 सीलिंग फैन में लिख रहे हैं, जितना अमाउंट दिया उसका 1/5 रूम कूलर में लिख रहे हैं, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का दिया 10,000, फिर 10,000 को बांटेंगे 2/5, 2/5, 1/5 में, तो आ जाएगा 4, 4, 2, 4,000। ऐसा क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान देना, एक टॉपिक पर ध्यान देना, ये अलग अलग रह सकता है लेकिन हमेशा बड़ा यूनिट में चेंज करना है अच्छा, और आएगा क्वेश्चन, अब जोड़ दो और डिवाइड भी करते चलो, ठीक है। हम लोग जोड़ 15,000 प्लस 12,000 आया 27, एक तो हम बना देते, बाकी सब तुम लोग बना लेना, 27,000 प्लस 6,000, 33,000 प्लस 4,000, 37,000। देखो एक तो हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको सबको डिवाइड करना 250 से, 12,000 डिवाइडेड बाय 250, 48, ये तो यहीं जोड़ दो, 6,000 डिवाइडेड बाय 250, 24 प्लस 108, 132, 40, 4,000 भागा 250, 16 प्लस 132। देखो एक आंसर हम लोग का आ गया ना, देखो आंसर दिया हुआ होगा, देखो टेबल फैन का हम लोग का 37,000 रुपया आ गया, इसी तरह सब का आएगा, तो तुम लोग का देखो इसमें भी सब जोड़ते चल जाना, यहाँ पर जोड़ के लिखना, इसमें 125 से भागा देना, इसमें 25 से भागा देना। तो मेन हम लोग का इस क्वेश्चन में पता है क्या है, मेन हम लोग का प्रॉब्लम इसमें रेशियो है, ये जो हम लिखे हैं ना यही मेन है, ये टॉपिक हम लोग को अच्छा समझना है। तो एक बार और समझ लो कि कभी भी ये वाला टॉपिक तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, CF मतलब सीलिंग फैन, TF मतलब टेबल फैन, RC मतलब रूम कूलर, ठीक है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ था, तो हम क्या बोले, कितना अच्छा दिमाग लगाया कि जो बड़ा है ना सबको टेबल फैन में चेंज किए, तो 250 टेबल फैन बराबर 250 टेबल फैन। अब हम लोग को 125 सीलिंग फैन बराबर, ध्यान से देखो यहाँ पर 125 सीलिंग फैन बराबर कितना टेबल फैन होगा, तो हम लोग को यहाँ देखो क्लू दिया हुआ है कि एक सीलिंग एक के बदले 2 होता है, तो हम लोग का भी एक के बदले 2 यहाँ हो जाएगा, 250 टेबल फैन हो जाएगा। फिर हम लोग को देखे रूम कूलर को कैसे करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक रूम कूलर का 5 गुना टेबल फैन होता है, तो यहाँ 25 रूम कूलर रहता है, इसका 5 गुना, मतलब यहाँ अब देखो सब टेबल फैन में आ गया था, आराम से रेशियो निकल गया। तो ये जो रेशियो इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी तो इसी तरह से निकालना है, और दूसरा बात कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस को बांटने का रेशियो इसी तरह निकाल के हम लोग को बांटना था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था।